हे गाइस, वेलकम बैक टू द एंटरटेनमेंट लैब। आज बात करेंगे कॉप यूनिवर्स की एक न्यू मूवी सिंघम अगेन की। ये मूवी कॉप यूनिवर्स का एक मिला जुला कॉम्बो है, जिसके लिए आपको इस यूनिवर्स की सारी मूवीज का थोड़ा आइडिया चाहिए। जिसमें पहली है सिंघम, फिर है सिंघम रिटर्न्स, उसके बाद सिम्हा, देन सूर्यवंशी, और अब सारे कैरेक्टर्स को यूज करते हुए सिंघम अगेन। हालांकि अगर आपने इनमें से कोई मूवी मिस भी कर दी हो तो आप तब भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए बिना ज्यादा देर किए सीधा कहानी पे आते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि सिंघम की पोस्टिंग श्रीनगर में हो गई है और महाराष्ट्र से श्रीनगर तक एसएसबी एसओजी बूथ पे सिंघम को रखा गया है। फिर हम सिंघम को उसकी टीम के साथ देखते हैं। साथ ही हमें ये भी दिखाया गया है कि एसओजी के जो कमांडो सिंघम के साथ काम कर रहे हैं वो लोकल ही है, जिसकी वजह से इन्हें आतंकवादी के बारे में अच्छी जानकारी है और इस पूरी टीम को लीड कर रहा है सिंघम। मतलब हम देखें तो बात अब नेशनल लेवल की है, यानी शिवपुर से एक छोटे से पुलिस स्टेशन का एक एसआई आज एक कार्गो एसएसजी टीम का हेड बन चुका है। इसके बाद हमें पता चलता है अवनी के बारे में, जो सिंघम की वाइफ है, और अवनी कल्चरल मिनिस्ट्री के एक डिपार्टमेंट में काम करती है और फिलहाल वो एक कल्चरल प्रोग्राम में काम कर रही है जो रामायण की थीम पे बेस्ड है। अवनी और सिंघम का एक बेटा है जो लंदन जाने की फिराक में है। खैर उसका कोई खास रोल है नहीं। अब हम एक सीन देखते हैं जहां सिंघम श्रीनगर में एक एरिया के आसपास पेट्रोलिंग कर रहा होता है और उनकी टीम के पास अभी बुलेट प्रूफ कार के साथ एडवांस वेपन्स भी हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ सिंघम और उसकी टीम पर अचानक हमला होता है और हमला करने वाले कोई और नहीं, उमर हफीज के ही लोग हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंघम उमर हफीज को बीच चौराहे पकड़ता है और उसे बहुत पीटता है। आगे हम देखते हैं सिंघम उमर हफीज को जेल में ले जाके कहता है, तू बाज नहीं आएगा ना, तेरे बेटों की तरह तू भी मरेगा। तब उमर हफीज उसे एक धमकी देता है, तुझे पता नहीं है कि तेरा पाला किससे पड़ा है। मैं तो चला जाऊंगा, पर वो जब आएगा तो पूरा इंडिया हिल जाएगा, और जैसे तूने मेरे बेटों को मारा वो तुझे तेरे परिवार के साथ मारेगा। सिंघम तब जवाब देता है कि उसे आने की जरूरत नहीं है, तू कहे तो मैं खुद जाके उसे मारूंगा। ये नया इंडिया है, ये घर में घुस के मारेगा। फिर हम देखते हैं कि सिंघम मिनिस्टर से मिलता है और मिनिस्टर सिंघम के काम से बहुत खुश है, क्योंकि उसने उमर हफीज जैसे इतने बड़े आतंकवादी को पकड़ लिया है, पर वो बहुत आसानी से सिंघम के हाथ आया। फिर मिनिस्टर सिंघम को उनका पूरा रैकेट समझाते हैं, जहां वो नशीले पदार्थ श्रीलंका से तमिलनाडु के पोर्ट पर लाते हैं और वहां से पूरे इंडिया में इसे फैलाते हैं, और इससे हमारा युद्ध बिगड़ रहा है। साथ ही मिनिस्टर ये भी कहते हैं कि हम चाहे जितना भी पॉलिटिक्स को अच्छा करने की कोशिश करें, एजुकेशन बढ़ाने की कोशिश करें, पर उमर हफीज को सबसे बड़ी फंडिंग इन्हीं सबसे मिलती है। तो हमें इसके मेन रूट्स को रोकना होगा, क्योंकि शायद इसने अपना पूरा काम किसी और को दे रखा है। जिस पे सिंघम कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो काफी आसानी से पकड़ में आ गया, जबकि वो मुझे मारने श्रीनगर इतने दूर आ चुका था। इसके बाद हम देखते हैं 2 साल बीत चुके हैं शिवा ग्रुप को, जिसको फॉर्म किया गया था एक रॉ एजेंसी की तरह, जिसको सिंघम लीड कर रहा है, और इसमें हर स्टेट के वो जवान पुलिस ऑफिसर्स ऐड होंगे जो सिंघम को अपना आइकन मानते हैं, क्योंकि इस फील्ड में काफी एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम उन्होंने करके दिखाया है। और आज इस ग्रुप के 2 साल कंप्लीट हो गए हैं और आज ही के दिन हम देखते हैं अवनी उस कल्चरल प्रोग्राम में जो रामायण थीम पे बेस्ड है एक डॉक्यूमेंट्री पेश कर रही है, जहां मिनिस्टर भी आए हुए हैं। अवनी अपनी पूरी स्पीच कंप्लीट करते हुए ये भी कहती है कि रामायण के पूरे चैप्टर्स हम आपको वीडियो ब्रीफिंग के थ्रू समझाएंगे और हमारे बच्चों के थ्रू और इस कल्चरल प्रोग्राम के जरिए बताया जाएगा आपको पूरा रामायण। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिंघम को पता लग चुका है कि कैसे तमिलनाडु पोर्ट पे वो नशीले पदार्थ आते हैं। तभी सिंघम अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर से उस जगह पे रेड मारता है और उन लोगों को अरेस्ट करता है। उन लोगों के इंटरोगेशन के वक्त डेंजर लंका के बारे में पता लगता है, जो कि एक शख्स है, और वो लोग इसका नाम लेते वक्त बहुत घबरा रहे थे, क्योंकि इनका कहना था कि अब तक तो डेंजर लंका ने हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया होगा, क्योंकि हम अरेस्ट हो चुके हैं। कुछ तो ये भी कह रहे थे कि हम भी जिंदा नहीं बचेंगे, अगर आप हम लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन दे दो तब भी हम मारे जाएंगे। साथ ही इंटरोगेशन के दौरान वो ये इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि अगर आपको पकड़ना है तो उसके वो 3 खास आदमियों को पकड़िए, और वो 3 आदमी तमिलनाडु में छुपे हुए हैं, जिन्हें पकड़ने इंस्पेक्टर शक्ति जाती है, जो अपने आप को लेडी सिंघम बताती है, और वो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पकड़ भी लेती है सिंघम स्टाइल में। अब जब ये इन्हें लॉकअप में ले जाती है, जहां अगली सुबह सिंघम आने वाला होता है, तब ये लोग शक्ति को रिश्वत देने की कोशिश करते हैं कि हमें अगर जाने दो
तो हम तुम्हें इतना पैसा देंगे कि तुम पूरे पुलिस स्टेशन में नहीं रख पाओगी। और अगर ये ऑफर नहीं माना तो डेंजर लंका पुलिस स्टेशन में आग लगा देगा। और रात में जब शक्ति पुलिस स्टेशन में नहीं होती तब डेंजर लंका वहाँ आकर वही करता है, पूरी चौकी को जला देता है। जितने भी पुलिस वाले होते हैं सबको बेरहमी से काट देता है और इस घटना में 16 पुलिस वाले मारे जाते हैं। इस बात के लिए शक्ति खुद को ब्लेम करती है कि वो रात में नहीं थी और ये सब हो गया। तभी वहाँ सिंघम आकर उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम किसी और केस से बाहर थी और हम लोगों को ये अंदाजा नहीं था कि डेंजर लंका ऐसा कुछ करेगा। अगली तरफ हम देखते हैं कि अवनी के रामायण वाले प्रोग्राम में कुछ दिक्कत आती है, जहाँ कुछ रामेश्वरम के फुटेजेस मिसिंग है, जिसे लेने रामेश्वरम जाना पड़ेगा। और तभी अवनी फैसला करती है कि वो जा करके फुटेज लेकर के आएगी, बस प्रोग्राम नहीं रुकना चाहिए। जब इस बारे में अवनी सिंघम से पूछती है तो वो कहता है कि तुम बेशक जाओ, पर तुम्हारे साथ दया भी जाएगा, क्योंकि अभी भी वहाँ डेंजर लंका है जो कुछ हरकत कर सकता है जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो। फिर हम देखते हैं अवनी रामेश्वरम जाती है और रात में आरती होने के बाद अवनी एक कांस्टेबल से चाय के लिए पूछती है। कांस्टेबल जब चाय लेने जाता है तब दया अवनी के पास नहीं होता और तभी वहाँ डेंजर लंका आता है जो ऑलरेडी वही टेम्पल में होता है और आते ही सिंघम के बारे में कहता है कि वो इतना भी होशियार नहीं है। साथ ही उसे बताता है कि वो फुटेजेस ऐसे ही वहाँ से गायब नहीं हुए थे, जबकि मेरे कहने पे गायब करवाए गए थे। जिसके बाद वो अवनी को वहाँ से उठा के ले जाता है और किसी को इस बात की खबर नहीं होती। जब दया को इस बात का पता चलता है तो वो उसे रोकने जाता है। जैसे रामायण में जब सीता माँ को रावण ले जा रहा था तब जटायु ने उसे रोकने की कोशिश की थी और इसी बीच वो घायल भी हो गया था। यहाँ उसी रेफरेंस को लिया गया है जहाँ दया भी उसे रोकने जाता है और घायल हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो लोग जंगल की तरफ जाते हैं और अवनी को बचाता है एसीपी सत्या, जहाँ उसे गोली भी लग जाती है। तब भी वो अवनी को रेस्क्यू करते हुए अपने कलेरे पट्टियों के आश्रम में ले जाता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं जब उसकी मरहम पट्टी हो जाती है तभी वहाँ पे डेंजर लंका पहुँच जाता है। वो आते ही आश्रम को जलाने लगता है जैसे उसने पुलिस स्टेशन को जलाया था और उसके साथ ही बहुत ही बेरहमी से लोगों को मार देते हैं। पर उन्हें नहीं पता था यहाँ कलेरू पट्टी योद्धा रहते हैं, तो वो लोग भी इनका डटकर सामना करते हैं। पर क्योंकि एसीपी सत्या की माँ डेंजर लंका के गन पॉइंट पे होती है, वो वहाँ से अवनी को फिर से ले जाता है। सब कुछ हो जाने के बाद जब सिंघम वहाँ पहुँचता है तब सिंघम से सत्या माफी मांगता है कि मैं अवनी भाभी को बचा नहीं सका। तभी सिंघम उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं डेंजर लंका को उसके घर में घुस के मारूंगा। फिर डेंजर लंका उसे सैटेलाइट फोन से कॉल करता है और कहता है कि उमर हफीज को छोड़ दे, जो कि डेंजर लंका का दादू है और इसी के फैमिली मेंबर्स हैं जो एक एक करके स्लीपर सेल बन के आए और पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की, जैसे कि मुंबई अटैक। पर हर बार क्योंकि इंडियन पुलिस फोर्स से वो मात खाए, इसीलिए अब इनका पोता इससे बदला लेने आया है। आगे डेंजर लंका उससे कहता है कि अगर अवनी को जिंदा देखना है तो अपने एक ऑफिसर भालेराव को श्रीलंका भेज। सिंघम तब सीधा उमर हफीज के पास जाता है और उसे बहुत पीटता है। इसके बाद वो भालेराव उर्फ सिम्बा से मिलता है, जहाँ सिम्बा वहाँ श्रीलंका जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसे समझाया जाता है कि सैटेलाइट के थ्रू तुम पे पूरी नजर रखी जाएगी और राइट टाइम पे एंट्री करके तुम्हें बचा लिया जाएगा। दूसरे ही सीन में हम देखते हैं कि मिनिस्टर सिंघम से बात कर रहा होता है कि अवनी हमें सही सलामत चाहिए और हमें वो डेंजर लंका भी अपनी जेल में चाहिए। साथ ही हम उमर हफीज को भी नहीं छोड़ सकते, वरना पूरा युद्ध खत्म हो जाएगा। वहीं यहाँ डेंजर लंका अवनी से कहता है कि ये कलयुग है अवनी और इस बार यहाँ रावण ही जीतेगा, जिस पर अवनी उससे कहती है कि युग कोई भी हो, जीत सत्य की ही होगी। दूसरी तरफ हम प्लान देखते हैं कि कैसे सिंघम को पानी के रास्ते से श्रीलंका पहुंचाया जाएगा और वहीं सिम्बा पहुंचता है श्रीलंका के एयरपोर्ट पे, जहां से डेंजर लंका के लोग उसे उठा लेते हैं। यहाँ कुछ देर तो उसकी गाड़ी मॉनिटर होती है, उसके बाद 2-3 गाड़ियों के बीच शफल हो जाती है, जिससे सैटेलाइट सिग्नल भी लॉस हो जाता है। यहाँ सिम्बा डेंजर लंका के अड्डे पे लाया जाता है, जिसके बाद सिम्बा और डेंजर लंका में कुछ बात होती है। फिर वो अवनी से मिलके उसका हौसला बढ़ाता है। फिर हम देखते हैं सिंघम को, जो श्रीलंका पहुंच चुका है, पर वो यहाँ छुप के रह रहा है और प्लान के मुताबिक भालेराव के सिग्नल का वेट कर रहा है। पर हमने देखा कि सैटेलाइट से तो भालेराव खो चुका है। इंडियन एजेंसी के सारे इंटेल को श्रीलंका में अलर्ट कर दिया जाता है कि कोई भी हलचल हो तो उन्हें पता चल जाएगा और फिर से डेंजर लंका का लोकेशन मिल जाएगा।
और यहाँ हम देखते हैं कि भालेराव किसी तरह से इन लोगों को चकमा देके वहाँ से भागता है और भागते वक्त उसने इतने सारे सिग्नल छोड़े और बम फोड़े जिससे कि सैटेलाइट इजीली ट्रैक कर सके। अब डेंजर लंका के लोग भालेराव की जान के पीछे होते हैं, तभी उधर एंट्री होती है सिंघम भाऊ की, जो आकर भालेराव को बचा लेते हैं। अब भालेराव और सिंघम जब भागकर अड्डे की तरफ जा रहे होते हैं तो अवनी ठीक उनके सामने खड़ी होती है, जिसे डेंजर लंका ने गन पॉइंट पे रखा होता है। सिंघम कैसे भी ब्रेक मारता है और गाड़ी पूरी उल्टी हो जाती है। अब उसके ठीक सामने खड़ा है डेंजर लंका। आगे हम देखते हैं सिंघम को 10-20 लोग पकड़े हुए थे, फिर भी वो शेर की तरह आगे बढ़ रहा था, जैसे वो डेंजर लंका को यहीं बीच से चीर देगा। डेंजर लंका भी तब बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसके दादू को इन लोगों ने रिलीज नहीं किया था और उसको डबल क्रॉस किया था। इस बात से वो गुस्से में गन निकाल लेता है और अवनी को मारने के लिए जाता है। तब भालेराव आगे आता है और बोलता है कि आपके दादू ठीक पीछे ही आ रहे हैं। सूर्यवंशी सर उन्हें ला रहे हैं जो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। आप लोग तब तक हमको बंदी बना लीजिए। अब वो लोग डेंजर लंका के अड्डे में होते हैं और राह देख रहे होते हैं कि कब वो लोग इधर से निकलेंगे और इंडियन एजेंसी की टीम उनको बचाने के लिए आएगी। इतनी देर में सिंघम को मिनिस्टर का कॉल आता है और वो कहते हैं कि उमर हफीज को हम लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारी टीम और तुम जैसे ऑफिसर्स हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, पर डेंजर लंका को जिंदा मत छोड़ना। डेंजर लंका ये सुन के मुस्कुराता है और बोलता है कि मेरे दादू उधर से निकलेंगे और तुम्हारे पूरे टास्क फोर्स को खत्म कर देंगे। अगले दिन सुबह फिर से कॉल आता है जब उसके दादू को छोड़ने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोडाउन के बाहर एक बड़ा सा धमाका होता है और पहली एंट्री होती है लेडी सिंघम की, जो आते ही धागे खोल देती है। वो आते ही कुछ धमाके करती है, जिस बीच सिम्बा और सिंघम दोनों ही खुद को छुड़ा लेते हैं और वो भी दोनों हाथ में गन उठा लेते हैं। तभी एंट्री होती है एसीपी सत्या की। फिर हम देखते हैं कि अवनी को वो लोग छोड़ देते हैं और उसको कुचलने के लिए पीछे एक ट्रक खड़ा होता है और फिर सूर्यवंशी की एंट्री होती है जो मिसाइल से ट्रक को उड़ा देता है। फिर होता है एक लंबा चौड़ा एक्शन सीन जिसके बीच डेंजर लंका अवनी को लेके भाग रहा होता है और अवनी को छुड़ाने के बाद सिंघम उसके पीछे उसे मारने जाता है। फिर हम देखते हैं कि इस फाइट सीन में डेंजर लंका को बहुत ही बुरी तरीके से सिंघम मारता है और उसकी टीम आती है टास्क फोर्स के साथ और उसे अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करके उसी के दादू के जेल में उसे डाल दिया जाता है और यही कहानी खत्म हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने रिव्यूज हमें कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद।